नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो दोस्तों 2-3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज मैं लेके आया हूं, जो उसमें से कुछ चीज़ें हैं जो कल की चीज़ों से रिलेटेड है और बाकी न्यूज़ आपको मैंने इससे पहले नहीं बताई थी। तो वन बाय वन करके शुरू करते हैं और ये सारी न्यूज़ इंडिया चाइना से ही रिलेटेड होने वाली है। तो सबसे पहली न्यूज़ है दोस्तों सारंग आर्टिलरी गन के बारे में। 23 जनवरी 2020 को मैंने वीडियो बनाया था और मैंने आपको बताया था कि सारंग का सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया था उस समय जबलपुर में। और ये आर्टिलरी करंट में जो भारत की आर्टिलरी रेजिमेंट है उनसे कहीं ज़्यादा अपग्रेडेड आर्टिलरी है और इसकी 7 यूनिट को इंडियन आर्मी को डिलीवर कर दिया गया है। और ये तो आपको पता ही होगा कि इस समय ये आर्टिलरी कहाँ पे तैनात होगी। तो ऑब्वियस है कि ये LAC के पास तैनात की गई है। और इसकी जो खासियत है अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो इसकी खासियत है दोस्तों कि ये 0 से 45 डिग्री तक के एंगल में फायर कर सकता है। नाइट विजन एनेबल्ड है। ये जो हमारे पुराने आर्टिलरीज हैं उनसे नाइट में आप फायर नहीं कर सकते, वो इफेक्टिव फायरिंग नहीं प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनसे नाइट टाइम में भी आप एक इफेक्टिव फायरिंग कर सकते हो। किस रेंज तक? तो काफ़ी अच्छी रेंज है। हमारी रेंज इससे हो जाएगी 36 से 39 किलोमीटर्स के आसपास तक की, जो कि हमारी पुरानी आर्टिलरीज हैं उनसे लगभग 8 से 10 किलोमीटर ज़्यादा है। पुरानी आर्टिलरीज हमारी हैं उसकी रेंज 27 किलोमीटर तक की है, तो 10 किलोमीटर की रेंज कम नहीं होती है। तो इससे हमारी रेंज सिग्निफिकेंट रूप से बढ़ जाती है। तो इसकी 7 यूनिट कल इंडियन आर्मी को डिलीवर कर दी गई हैं और ऑब्वियस है कि डिलीवरी हो गई है, तो हो सकता है ये अभी तक अपनी जगह पे पहुंच भी चुकी हो या आज कल में पहुंच जाएगी। तो ये एक अपडेट था OFB की ओर से। और ये आर्टिलरी दोस्तों एक स्वदेशी आर्टिलरी है जिसे कि भारत की OFB यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने बनाया है। अगली न्यूज़ पे बढ़ते हैं। तो अगली न्यूज़ है पाकिस्तान से लेके। तो पाकिस्तान आपको पता है कि उनको बेमतलब का कूदने की ज़रूरत है इंडिया और चाइना के बीच में। और जब से लास्ट 3 महीने से ये चाइना और भारत के बीच में चीज़ें चल रही हैं, पाकिस्तान अननेसेसरी उसमें टांग लड़ाता है और कहता है कि भारत आज निकल उसको भी इसमें लपेट लेगा। तो इसलिए उन्होंने अपनी पेट्रोलिंग जो है, एयर पेट्रोलिंग जो फाइटर जेट से होती है, उसे उन्होंने बढ़ा दिया है अपने जो POK वाला रीजन है उसमें। तो ये इंडिया की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये चीज़ सामने आई है। तो खैर पाकिस्तान से तो हम टैकल कर लेंगे और हमने उन पे निगाह रखी हुई है, इसीलिए हमें ये पता चला है कि वहाँ पे एयर पेट्रोलिंग उन्होंने बढ़ा ली है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पे। ये न्यूज़ भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि भारत में इस समय बहुत सारे चाइनीज़ ऐप्स को और कंपनीज़ को धीरे धीरे बैन किया जा रहा है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि इंडिया का फ्यूचर का 5G नेटवर्क है, उसके लिए इंडिया ने जब सब कुछ सही था इंडिया और चाइना के बीच में, तो भारत ने हुआई जो कि चाइना की कंपनी है उसे 5G ट्रायल की मंजूरी दे दी थी। अभी इसे कैंसिल किया भी नहीं गया है, लेकिन ऐसा आप लगभग 100% श्योर मान लीजिए कि इसे भी कैंसिल कर दिया जाएगा। वैसे भी ये ट्रायल के लिए ही सिर्फ अप्रूवल था, ना कि फुल ऑपरेशन के लिए। क्यों कैंसिल किया जाएगा? तो भारत की जियो भी इसमें आ चुकी है और साथ ही साथ कल की ही न्यूज़ के अकॉर्डिंग भारत, अमेरिका और इजराइल अब ये तीनों मिलके एक ऐसा 5G नेटवर्क डेवलप करेंगे कोलैबोरेशन में, जो कि अमेरिका, इजराइल और इंडिया तीनों जगह पे ही काम करेगा। ये एक ट्रांसपेरेंट नेटवर्क होगा जिसमें सारी चीज़ें इन तीनों ही देशों के साथ शेयर्ड होंगी। तो उसमें क्या होगा कि ये तीनों कंट्रीज मिलके ही इस टेक्नोलॉजी को चाइना से पहले डेवलप करने का प्लान कर रही हैं। तो खैर ये डेवलपमेंट हम आगे देखेंगे कैसा होगा। और अब ये आप श्योर मान लीजिए कि इंडिया में 2 ही तरह के 5G नेटवर्क्स होंगे, या तो जो जियो का होने वाला है वो, या फिर इंडिया का अमेरिका और इजराइल के साथ जो कोलैबोरेशन है इस फील्ड में वो। और इसके अलावा भी कई सारी और भी चीज़ों की डेवलपमेंट हुई है जो इंडिया, अमेरिका, इजराइल की मीटिंग में हुई है, जो कि लास्ट वीक हुई थी। लेकिन बाकी चीज़ें अभी क्लियर नहीं हो पाई हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, लेकिन ये 5G नेटवर्क वाली बात इसमें इंक्लूड है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ पे, जो कि है इंडिया चाइना के बॉर्डर पे। जो कल मैंने आपको बताया था एक वायरल फोटो दिखा के कि ये जो आर्मी है, मैंने कल बताया था कि ये डाउटफुल है कि ये लोग वहां पे आए हुए थे मुखपरी टॉप पे या उसी के आसपास वाले एरिया में, और ये झड़प के दिन की फोटो है। ऐसी बातें कल चल रही थी, लेकिन मैंने कल कहा था कि हम इस फोटो की पुष्टि नहीं करते हैं। पर आज कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने ये कंफर्म कर दिया है कि ये फोटो 7 सितंबर की ही है, इसीलिए ये कल यानी कि 8 सितंबर को वायरल हुई थी। हालांकि ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ये फोटो एक्चुअल में किस टॉप की है, ये मुखपरी टॉप की है या कहाँ पे है, लेकिन जहां तक है ये मुखपरी टॉप की ही होगी। पर खैर जो भी हो, ये है 7 सितंबर के ही दिन की। तो इंडिया और चाइना के बीच में जो बात हुई है 8 तारीख को, यानी कि घटना के
अगले दिन। वो बात अब ऐसी नहीं हुई जैसे कि मिल के ब्रिगेडियर लेवल की बात होती है, बल्कि 8 सितंबर को जो बात हुई भारत चाइना की बीच में, वो ब्रिगेडियर लेवल की बात तो हुई, लेकिन वो हॉटलाइन पे बात हुई, ना कि आमने सामने जाके बात हुई थी। ये बात काफी ज्यादा गर्म सिचुएशन में हुई और गर्मा गर्मी वाली ही बातें इसमें हुई। इसमें जब इंडियन आर्मी ने चाइना से पूछा कि आपके जो सोल्जर्स हैं वो इस तरीके से डंडों में चाकू टाइप की चीजें लगा के क्यों लेके आए हैं, क्या आप इस तरीके से बात करने आते हैं, तो उस पे चाइनीज आर्मी का ये कहना था कि ये हमारे मार्शल कल्चर का हिस्सा है। यानी कि वो जो लेके आए थे अपना इक्विपमेंट, उस तरीके से मार्शल कल्चर यानी कि उनका जो मार्शल आर्ट होता है उसमें ये कल्चरल चीज है। तो भाई मैं आपको बताऊं दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आप थोड़ी सी मेरी बात और सुनिएगा इस न्यूज के अलावा भी। 5th या 6th सेंचुरी के आसपास बौद्ध धर्मा जो कि भारत के थे, वो भारत से चाइना गए थे और उन्होंने वहां पे पहला शाओलिन टेम्पल स्थापित किया था और उन्होंने ही वहां पे चाइनीज लोगों को मार्शल आर्ट सिखाया था। और मार्शल आर्ट है क्या, तो मार्शल आर्ट भारत में एक चलता है आर्ट जो कि फाइट की आर्ट है, उसका नाम है कलरीपयट्ट। ये भारत के साउथ साइड में चलता है। कलरीपयट्ट का ही एक पार्ट है मार्शल आर्ट। कलरीपयट्ट में ऐसे बहुत सारे फाइटिंग आर्ट्स छिपे हुए हैं, तो मार्शल आर्ट भी उसी में से एक पार्ट है। और आप कलरीपयट्ट में देख सकते हैं कि बहुत सारे इक्विपमेंट्स का यूज किया जाता है। हमारे इंडिया में विद्युत जामवाल का आपने नाम सुना होगा, वो इसमें परफेक्टली ट्रेंड है, इसीलिए उनकी मूवीज में आप देखते होंगे उनके एक्शन सीन बहुत रियल होते हैं और वो खुद से ही इन सारी चीज़ों को करते हैं क्योंकि वो कलरीपयट्ट में ट्रेंड है। तो क्या हमारे जवानों को भी अब इसी तरह की ट्रेनिंग वाले हमारे जवान तो हैं वहाँ पे, लेकिन वो इस तरह के इक्विपमेंट्स को यूज़ नहीं करते हैं। तो अब हमारे जवानों को भी ये ज़रूरत है कि वो भी वहाँ पे इसी तरह के इक्विपमेंट के साथ खड़े रहें। हालांकि अब हमारी ओर से तो ये अलाउ कर दिया गया है कि अगर एस्केलेशन बहुत ज़्यादा होता है, गलवान वाली चीज़ें फिर से रिपीट होने की संभावना होती है, तो उस केस में फायरिंग अलाउड हो गई है इंडिया के साइड से। लेकिन जैसे होता है ना कि जैसे को तैसा, तो उस केस में इंडियन आर्मी के भी पास आई होप ऐसा कुछ हो, और नहीं हो तो वो कुछ ऐसा अरेंज करे ताकि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा सके। वैसे वहां पे राइफल्स वगैरह मौजूद हैं, तो हो सकता है इसकी जरूरत ना भी पड़े। तो यानी कि ये जो फोटो थी दोस्तों, ये बिल्कुल लेटेस्ट थी और ये मैंने आपको कल ही बताया था कि ये जो चाइना की मिलिशिया फोर्स है उसके लोग हैं ये। और ये मिलिशिया फोर्स काफ़ी ज़्यादा अनप्रोफेशनल फोर्स होती है, यानी कि इनको ज़्यादा नियम कानून पता नहीं होते हैं, तो ये किसी भी तरीके से लड़ाई कर लेते हैं, कभी कभी इनको ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है। तो ऐसे फोर्सेस को चाइना वहाँ पे भेज रहा है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं दोस्तों जो लेटेस्ट थी और जो चीज़ें आपको अपडेट करना ज़रूरी था फिलहाल के लिए। इसके अलावा आपका कोई कमेंट, आपका कोई सुझाव हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं उस पर भी कोशिश करूँगा, वीडियो बनाऊँगा। और आप अगर कोई लेटेस्ट और जानकारी आपके पास आती है तो आप वो भी हमारे पास फेसबुक के थ्रू पहुँचा सकते हैं। फेसबुक पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पर हमें फॉलो करिए। वहाँ भी हम बहुत सारे अपडेट देते रहते हैं और वहाँ से आप हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। तो बस अभी की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। मैं मनीष मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।